नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। जहां एक तरफ बड़े बड़े विश्लेषक टीएमसी के टूटने में, उद्धव की पार्टी टूटने में लगे पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना हो रही है और किसी को होश ही नहीं है। लेकिन हमको तो है, इसलिए हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे अन्नामलाई, जिसको भाजपा ने खोटा सिक्का समझकर निकाल दिया कि जाओ तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, उसी पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि अन्नामलाई ने जो आंदोलन शुरू किया है, उससे ऐसी वहां की राजनीति में खलबली मची हुई है, जिससे विजय तो बेचैन है ही, उल्टा बीजेपी भी कम परेशान नहीं है। तो आखिर पूरा मसला क्या है, इसको जरा जान लेते हैं। क्योंकि अभी 2 हफ्ता भी मुश्किल से नहीं हुआ जब अन्नामलाई ने बीजेपी को छोड़ दिया। तो अन्नामलाई एनजीओ के काम में बीजेपी में रहते हुए भी लगे हुए थे। अब उसी एनजीओ को एक मूवमेंट, एक आंदोलन का रूप दे दिया है, वी द लीडर्स करके। इसमें अभी तक 18 लाख के ऊपर लोग जुड़ चुका है, 50 लाख तक का टारगेट है। और ये कोई वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरह नहीं है कि 2 करोड़ फॉलोवर है कहने को और 800 लोग भी जमीन पर नहीं आता है। ये सब ओरिजिनल वॉलेंटियर है जो बहुतों पहले से जुड़ा हुआ है। अब और नया नया लोग जुड़ रहा है। और कौन कौन नया नया लोग? वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो तमिलनाडु बीजेपी का है, इन सभी ने इस्तीफा दे दिया। साथ साथ दर्जन भर और पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया। तो भारी भरकम लोग बीजेपी से निकला है, अन्नामलाई के छोड़ते के साथ ही। तो इसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो ऐसे ही संगठन हिला हुआ है वहां, इतना इतना लोग और छोड़ के जा रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आला कमान को पता ही नहीं है कि दक्षिण में क्या रणनीति होती है। बंगाल का सब पता है, महाराष्ट्र का सब पता है, बिहार का, यूपी का, पूरे जगहों का पता है। दक्षिण का कुछ मालूम नहीं है। कर्नाटक एक भाग भरोसे एक गढ़ बतौर बना हुआ है। अब बीजेपी में तो तोड़फोड़ हुआ, खलबली मची। लेकिन विजय को क्या प्रॉब्लम है? विजय को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि विजय को पता है कि जिस वोट बैंक के नाम पर हम जीत के आए हैं, जिस विचारधारा के खिलाफ हम जीत कर आए हैं, उस मैसेज, उस संदेश को अन्नामलाई कब से दे रहे हैं, बीजेपी में रहते हुए ही। और जब बीजेपी की बंदिशें टूटी हैं, तब और खुल के वो बैटिंग कर रहे हैं। इसी से डर लग रहा है। तभी तो टीवी के जो मंत्री है, उन्होंने क्या कहा, ये तो फ्लॉप फिल्म है अन्नामलाई, इसको फिर से री रिलीज किया जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसका, ये पड़े ही रहेगा। जब उसका कुछ होगा ही नहीं तो बात क्यों कर रहे हो? कोई किसी पर बात करता है, इसका मतलब ही है कि उसका कुछ प्रभाव है, उससे डर लग रहा है, तभी उसकी विश्वसनीयता को कम करने का ये सब बात है। और जब 18 लाख एकाएक खोटे सिक्के जो बीजेपी के लिए था, उस खोटे सिक्के के साथ एकाएक 18 लाख जुड़ जाए, तो कितना पकड़ है अन्नामलाई का, इसी से पता चलता है। क्योंकि जिस बीजेपी को 3% भी वोट नहीं आता था, लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई के नेतृत्व में लड़ा गया, 12% के आसपास वोट आया, भले सीटें नहीं आई। अब क्योंकि सीटें नहीं आई, तो जो अन्नामलाई विरोधी गुट था बीजेपी में, जिसको बस पिछलग्गू बन के ही चलना था, जिस तरह से बिहार में जेडीयू के पीछे बीजेपी सालों तक चलते रहा ना, क्योंकि वैसे ही लोगों का बिहार बीजेपी में वर्चस्व था, जिसको खुद की दम पर सरकार नहीं बनाना है, बस पिछलग्गू बने रहना है। वही हाल तमिलनाडु में है, पिछलग्गू वाला गुट ज्यादा है, इंडिपेंडेंट या अन्नामलाई का सपोर्टर कम है। तो बस लोकसभा चुनाव में हार का बहाना बना के साइडलाइन करवा दिया। इसीलिए एआईएडीएमके के साथ बीजेपी गई, क्योंकि अन्नामलाई को साइड करना था। बड़े लोग कह रहे थे कैबिनेट मंत्री बनेंगे मलाई, पता तो कुछ है नहीं, वीडियो कुछ भी बना देना है। वहां से जो हटेगा वो कैबिनेट मंत्री बनेगा, और वो भी अन्नामलाई जैसा व्यक्ति, सवाल ही नहीं है। तो ना वो मंत्री पद लेते, और पता है कि लेना तो था नहीं, इसलिए दिया भी नहीं। तो साइड करने का ही प्लान था।
तभी तो अध्यक्ष किसको बनाया गया बीजेपी का, जो एआईएडीएमके का पूर्व सदस्य रह चुका है। ऐसे आदमी को बिठाया गया जिससे एआईएडीएमके से गठबंधन हो सके। गठबंधन हुआ, मुंह के बल गिरा। ये है हाल। कितना बड़ा इम्पैक्ट था अन्नामलाई का, इसी से पता चलता है। यही बेवकूफियां तेलंगाना में की, टी राजा सिंह जैसे बड़े नेता को छोड़ के जाना पड़ा पार्टी, और बांदी संजय कुमार जो मुख्यमंत्री होते, मंत्री बन के चुपचाप केंद्र में बैठे हुए हैं, क्योंकि दक्षिण में कुछ पता ही नहीं है बीजेपी को कि क्या करना है। और यही बात अन्नामलाई ने चिट्ठी में भी लिखी कि राष्ट्रीय पार्टियों को कुछ मालूम नहीं है कैसे कनेक्ट करें वहां के लोग से, इसीलिए हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है क्या करना है, कैसे करना है, अपने हिसाब से हम करेंगे। तो ये जो बीजेपी में भगदड़ मची, इससे वहां का लोग बौखला चुका है बीजेपी यूनिट का, और राष्ट्रीय स्तर पर भी बौखलाहट शुरू हो चुका है। तभी तो पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिफेंस में आकर क्या कहा कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है अन्नामलाई से, बीजेपी बहुत मजबूत है, अन्नामलाई का कुछ नहीं होगा। टीवी के कह रहा है कुछ नहीं होगा, बीजेपी कह रही है कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत कुछ होने वाला है। और अन्नामलाई ने अब खुल के बैटिंग करना शुरू कर दिया है। वो क्या है कि नीट का दोबारा परीक्षा हो रही है, संडे को होने वाला है, तो इसके लिए एयरफोर्स से कागज आएगा, फिर बीच का मॉनिटरिंग के लिए सीआरपीएफ सीआईएसएफ के जवान तैनात है, फिर एक एक छात्र का फेशियल स्कैनिंग होगा, एआई को काम पर लगाया गया है, इतना सब चीज़ है। उस पर अन्नामलाई ने कहा कि एक तो छात्र रीटेस्ट से ऐसे ही परेशान है, ऊपर से ये हेडेक, तो बीजेपी का लोग हमला करने लगा। चाइना में देखो कैसा होता है, आपको कुछ मालूम नहीं है, अपना काम से काम रखो। इतना हमला तो राहुल गांधी पर भी बीजेपी ने नहीं किया, जो यात्रा निकाल रहे हैं बड़ा छात्रों की भलाई के लिए। जो बेसिर पैर का बुराई कर रहा है उसको हाँ राहुल गांधी है, जाने दो, ये करके हल्के में छोड़ दिया। जो पिन पॉइंट बात कर रहा है कि मूलभूत ढांचा पर ना काम करो, कब तक जुगाड़ पर चलोगे, उस पर एकदम भिड़ गया। तो बीजेपी में जो भी विरोधी गुट है वो बौखला रहा है कि ये बाहर निकल के कैसे बड़ा बन रहा है, इसको तो हमको खत्म करना था, नहीं होगा खत्म। और बीजेपी के पास जो गोल्डन चांस था कि हम अपना खुद का सीएम बिठा सके, वो तो गया, क्योंकि अन्नामलाई कोई पागल नहीं है कि भविष्य में अगर खुद के दम पर सरकार आए और कुछ सीटों की जरूरत अगर मान ले हो, तो वो बीजेपी से गठबंधन ना करके मर्ज ही हो जाए। गठबंधन हो सकता है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन मर्ज हो जाए, अपना अस्तित्व खत्म कर दे, पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दे, ये तो होने से नहीं रहा। और वैसे भी बीजेपी को एआईएडीएमके हो, डीएमके हो, या अन्नामलाई का नया पार्टी जो बनेगा जुलाई में, भविष्य में उसके पीछे लगना हो, दक्षिण में पिछलग्गू ही बनना है, ये जो नेतृत्व है, ये जो आला कमान है, इसके अंडर में तो फिर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विजय का तो सुपड़ा साफ होगा ही, क्योंकि 2027 के अंत में अभी से सुगबुगाहट चल रहा है कि सरकार गिर जाएगी। और वैसे भी इतनी सारी पार्टियों का कोई सरकार लेके बनाए, वो गिरना तो तय है, अब गिरे तब गिरे, और नहीं गिरा तो चमत्कार। लेकिन रिपीट तो नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से जो सवाल उठा रहा है यूट्यूबर या कोई भी, उसको जेल में डाल रहा है, स्टालिन से भी ज्यादा तानाशाही रवैया है विजय का। तो वहां का युवा अभी से ही लिख रहा है कि हम सोचे थे कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के अलग है, कुछ क्रांति करेगा, कुछ बदलाव करेगा, ये तो उससे भी गया गुजरा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन रहा है। तो इसीलिए धीरे धीरे समय लगता है चीजों में, लेकिन धीरे धीरे अन्नामलाई जिस तरह से मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, तमिल अस्मिता और हिंदुत्व को जो साथ में लेकर चल रहे हैं कि बीजेपी का चोला हट के, क्योंकि बीजेपी को देखते ही बहुत लोगों के माइंड में आ जाता है कि ये हिंदी थोप देगा और तमिल अस्मिता खत्म कर देगा, क्योंकि दशकों से यही तो सुनते आ रहा है डीएमके एआईएडीएमके से। लेकिन अन्नामलाई पार्टी छोड़ चुके हैं, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो जो वोटर है जो बीजेपी से डरता है, वो जाएगा उनके तरफ, अन्नामलाई के तरफ। तो बात सीधी सी यही है कि राजनीति में
छोटा फायदा नहीं देखा जाता है, लंबा गेम देखा जाता है। छोटा फायदा के लिए एआईएडीएमके को साथ में ले लिया। अब एआईएडीएमके से काम निकल रहा है तो डीएमके को साथ ले लिया है ताकि लोकसभा राज्यसभा में बहुमत बना रहे, क्योंकि हमको तो दक्षिण में खुद की सरकार बनानी नहीं है। आज इसके पीछे कल उसके पीछे कांग्रेस की तरह लगे रहना है। तो हम अपना केंद्र को तो मजबूत कर ले, जाए अन्नामलाई तेल लेने। तो अन्नामलाई तो तेल लेने नहीं गए, लेकिन विजय और बीजेपी को तेल लेने जरूर भेज देंगे, क्योंकि यह आंदोलन बहुत बड़ा बनते जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैसे अखिलेश की बेटी के रक्षक बने योगी और मुलायम वाली गलती कहीं पड़ ना जाए भारी, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।